मुंबई के प्रसिद्ध राजनेता रईस लश्करिया देवनार में बकरी ईद को लेकर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया एवं जीएम डॉक्टर कलीम पठान को ज्ञापन सौंपा। रईस लश्करिया ने वहां के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि बकरी ईद के मौके पर हमें एकजुट होकर समाज की सेवा करनी चाहिए। मैं देवनार के लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए हमेशा तैयार हूं। इस मौके पर रईस लश्करिया ने लोगों से अपील की कि वे बकरी ईद के मौके पर स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि हमें अपने समाज को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रईस लश्करिया के देवनार दौरे से लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया और उन्होंने सभी का धन्यवाद भी दिया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर रईस लश्करिया ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। रईस जी, ये बताइए कि बकरीद का त्यौहार जो है करीब है, आप देवनार आए हैं, किस तरीके के जायज़ा लेने हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी कुर्बानियों का मौसम आ गया है और सबसे बड़ा त्यौहार होता है कुर्बानी का हमारे लोगों के लिए। तो इसकी क्या तैयारियां यहाँ पे देवनार में हुई है, इस तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, सब लोग मेरे साथ में यहाँ पे आए हुए हैं और ये जानना चाहते थे कि यहाँ पे किस तरीके की तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पे हमने जो हमारे जीएम साहब हैं कलीम पाशा साहब, उनसे मुलाकात की, उनको हमने हमारा मेमोरेंडम दिया और किस तरीके की तैयारियाँ उन्होंने की है यहाँ पे, वो उसका जायज़ा भी हमने उनसे बातचीत करके लिया। क्या कहेंगे, हर साल की तरह मतलब इस साल की बकरीद का मौका है, देखा जाता है कि बकरीद में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें का सामना करना पड़ता है, किस तरीके के आप लोगों ने
देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या होती है, जिसके बारे में हमें हमेशा कंप्लेन आती है। उसके बाद बड़े जानवरों को लेके, जो भी बड़े पशु को लेके जो भी यहाँ पे कुछ समय से परेशानियाँ चल रही है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे जायज़ा लिया, उनसे बातचीत की, उनसे आश्वासन लिया कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को वो आगे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी बातें हमने उनसे की है, और अर्ली मानसून भी है यहाँ पे, तो उसका भी हमने जायज़ा लिया कि भाई किस तरीके से बारिश का मौसम जो शुरू हो रहा है, उसके अंदर हमारे जो भी ट्रेडर्स जो यहाँ पे आते हैं जानवरों को लेके, उनको कोई भी किस्म की यहाँ पे तकलीफ़ नहीं हो, और उनके अधिकारी हमें पूरा इस देवनार का पूरा एक जायज़ा हमें दिलवा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो भी बंदोबस्त किया है, और पुख्ता बंदोबस्त किया है सरकार की तरफ से, और यही हम आश्वासन लेने के लिए इनके पास आज आए थे हम। आपने ई कुर्बानी की बात करी, ई कुर्बानी देखिए, एक बीएमसी का ऐप होता है, उस ऐप के ऊपर आपको जाके अपना स्लॉट बुक करना होता है कि आपकी कुर्बानी कब और कैसे कौन से वक्त पे होगी। तो उसके बारे में मुझे उनसे जानना था कि भाई इनके ऐप का क्या है, कैसे फंक्शनिंग है, किस तरीके से लोगों को इसकी जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोगों तक ये ऐप पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो हमें इनसे बातचीत करके जानकारी मिली है। चलिए, शुक्रिया। इस तरीके से तैयारी आप लोगों ने की? जैसा कि हर साल की तरह सर बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो भी बकरे आते हैं, भैंसें आती हैं, उनके लिए जो भी इंतज़ाम करने होते हैं, जैसा कि उनके लिए पानी का इंतज़ाम हो, लाइट का इंतज़ाम हो, उनके निवारे का इंतज़ाम हो, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो, जो बाहर से व्यापारी आते हैं उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम हो, ये सब इंतज़ाम हमने इस बार भी हर साल की तरह कर रखे हैं। तकरीबन कितने बकरे, पिछले साल कितने बकरे थे, इस साल कितने बकरे आने के? पिछले कई 2 सालों से अगर देखें हमने, तो उसका जो एवरेज होता था तकरीबन 1,65,000 से 1,75,000 तक होता था हमारा। इस बार भी वही उम्मीद है, उतने ही बकरे इस बार भी आएंगे। किस तरीके से तैयारी जो है आप लोगों ने पूरी करी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और उसके साथ साथ बारिश भी मुंबई में जून से शुरू हो जाती है, तो किस तरीके से आप लोगों ने इंतजाम किए? इंतज़ामात में देखिए, जिस तरीके के हमारे जो उनको, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि उनके जानवरों के ट्रीटमेंट का इंतज़ाम हो, या फिर जो इतने सिटीजन जो आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं बाहर से, अंदर के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, भागधारक होते हैं, उनकी हेल्थ का इंतज़ाम हो। पब्लिक हेल्थ के ज़रिए हमने वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी अंदर से कुछ खोल रखे हैं। उसके बाद जानवरों के इंतज़ाम के लिए भी हमने डॉक्टर्स लगा रखे हैं। तो ये सब इंतज़ाम हर साल की तरह इस बार भी करें। किन किन राज्यों से ये जानवर आते हैं? गुजरात, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, महाराष्ट्र है, हमारा महाराष्ट्र से भी बहुत सारे बकरे आते हैं। तो इसके बावजूद और भी कई राज्यों से बकरे आते हैं, तकरीबन यही राज्यों से बहुत ज़्यादा बकरे आते हैं। सर, अगर बात करें तो बहुत सारे वीआईपीज़ भी देवनार का विजिट करते हैं, सुरक्षा को लेके किस तरीके से आप लोगों ने इंतजाम किया? जहाँ तक सुरक्षा की बात है सर, देवनार पुलिस स्टेशन की तरफ से जो बृहन्मुंबई पुलिस होती है, उनके माध्यम से जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का इंतज़ाम होता है वो वहाँ वो होगा ही। उसके बावजूद बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो अंतर्गत सुरक्षा होती है, वहाँ पर हमने सुरक्षा रक्षक तैनात कर रखे हैं। सर, अगर बात करें, पिछले साल बहुत से लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी, जब बड़े जानवरों की बात कर ले या तमाम चीज़ों की बात कर ले, तो उसको लेके इस साल किस तरीके की आप लोगों की तैयारी है? आप लोगों ने किस तरीके की तैयारी? हाँ, एक साल हुआ था, वो 2022 में हुआ था, जहाँ पर कि थोड़ा सा जो भैंसों की कुर्बानी होती है, वहाँ पर जो ट्रैफिक को लेकर के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इमीडिएटली नमाज के बाद जो कुर्बानी होती है, वो कुर्बानी को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसी 2-3 घंटे में ही कुर्बानी हो। तो थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई थी। तो हम लोग इस बार भी थोड़ा सा ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट होता है, मानखुर्द पुलिस स्टेशन के जो अंतर्गत होता है, वो उनको लेकर के, और जो हमारे जो सुरक्षाकर्मी है हमारे, हम बैठ करके उसको एक ट्रैफिक का आखिरी के 3 दिनों का एक प्लान बनाएंगे। आई थिंक उससे हमारा थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी हमारी। आपने किस तरीके से इस टाइम पे कुछ टाइमिंग रखा है, कुछ स्लॉट्स बनाए हैं? देखिए,
जहाँ तक साफ़ सफाई का सवाल होता है उसके लिए हमको कुछ 3-4 घंटे का टाइम सुबह वक्त चाहिए होता है। इसके लिए हम सुबह 6 से 10 बजे तक हम जनता से भी अपील करते हैं कि वो पीरियड में एबैटवायर थोड़ा सा बंद रहेगा, तो वो पीरियड में ज़्यादातर आप अगर देवनार एबैटर को नहीं विज़िट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग पूरी जो साफ़ सफाई ये सब चीज़ें होती है, मेंटेनेंस की चीज़ें होती है, वो करने में महानगर पालिका को एक रियायत मिले। बारिश के मुताबिक क्या है, बारिश के मुताबिक जानवर के बारे में आपने क्या सुना? अर्ली मानसून के हिसाब से अर्ली मानसून के हिसाब से देखिए, जहाँ तक अभी हमने देखा है कि पिछले 3-4 सालों से पूरे बारिश में ही कुर्बानी आई थी, तो इस बार भी हमारे पूरा जो लेवलिंग है, पूरा जो 75% जो एरिया है हमारा पूरा ऊपर है, उसका लेवल 1 किलोमीटर अबव है, वहाँ पे तो पानी बिल्कुल नहीं आता है। जहाँ तक जो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी की दिक्कत होती है, तो यहाँ पर अभी हमने 15 से 20 HP के डिवाटरिंग पंप लगा रखे हैं, ताकि वो झट से वहाँ का पानी निकाल करके हम लोग मेन गटार में छोड़ सकें। सर ये आखिरी सवाल है सर, ये बताइए सर कि जिस तरीके से हर साल कुर्बानी होती है और लोग मतलब जानवर आपने कहा 200-250 लाख आते हैं, इस टाइम पे भी क्या जानवरों की कोई फीस वगैरह आप जेब से जो है वो वसूल होगी कि हर साल की तरह इस साल भी फ्री? देखिए, बकरों के लिए जो फ़ीस होती है वो इस बार भी 198 रुपीज़ पर बकरा इस तरीके से ट्रेडर्स से लिया जाता है। एंट्री फ़ी बोलते हैं उसको, उसमें पूरे चार्जेस कवर होते हैं। और जहाँ तक सिटीज़न जो बकरा ख़रीदेगा उसको बाहर लेके जाने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका हमको ये देखना है कि हमने इस बार ट्रेडर्स जितने भी आएंगे, चाहे भैंसों के हो या फिर बकरों के हो, वो ट्रेडर्स का पूरा डिजिटल डेटा हमने बनाने का इंतज़ाम किया है। उसमें पूरा बकरा कहाँ से, मतलब व्यापारी ने बकरा कहाँ से लेके आया, व्यापारी का नाम क्या है, उसका फ़ोटो आईडी रहेगा, ये सब कुछ डेटा एम्बेडेड रहेगा उसमें, उसके आई कार्ड में। और जो उसके जितने भी बकरे रहेंगे, मान लीजिए उसने 50 बकरा लेकर के आया, तो उसको आई कार्ड के साथ हम 50 बकरे का उसको QR कोड वाला रिसिप्ट देंगे, ताकि वो जो सिटीज़न है जो ख़रीदने वाला वो QR कोड वाला रिसीट देखकर ही खरीदे, ताकि उसमें फिर वो चीटिंग हो, ये हो, उसका पूरा डिटेल वो उसमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन तुम्हारे आईडी से वो QR कोड का इंटीग्रेशन है। तो ये एक एडेड सेफ्टी की तरह काम करता है, ताकि कोई भी यानी कि बकरा अगर गुम भी जाता है या फिर कोई मान लीजिए सिटीजन्स का कुछ बकरा अगर निकल भी जाता है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा थेफ्ट होने की चीज़ों में थोड़ा सा अरेस्ट हो जाएगा उसमें। एक सवाल मेरा ये था कि अभी आजकल ई कुर्बानी भी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कुर्बानी, जो आपको ऑनलाइन पैसे भरे जाते हैं और स्लॉट लिया जाता है कुर्बानी का, तो उसके बारे में? नहीं सर, ये ऑनलाइन कुर्बानी का इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो मान लीजिए आउट ऑफ ये है वो, ये हाँ इस तरीके का कोई नहीं है सर, बिकॉज हाँ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है सर। कोई भी चीज़ बकरा ले करके आने से तो बकरा कुर्बानी करने तक हर चीज़ रेगुलेटेड है। वो जो हमारी माननीय हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए थे 3195 रिट पिटीशन में, 2018 का रिट पिटीशन था, उसके हिसाब से ब्रह्मपुर महानगर पालिका ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, जिस पॉलिसी के तहत ही कुर्बानी होगी। उस पॉलिसी को हमने माई BMC जो पोर्टल होता है हमारा ऑनलाइन, वहाँ पे आपको वो वहाँ से अप्लाई करने के लिए आपको मिलेगा। वो पोर्टल अभी भी ओपन है और उसमें जो 7, 8 और 9 तारीख होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। आपको वो तीनों डेट में से ही आपको सिलेक्शन करना है और उसी पोर्टल पे जा कर के आपको जैसा कि पॉलिसी में कहा गया है कि जो कुछ हमारे प्री डिसाइडेड कुछ स्पॉट्स रहेंगे, जैसा कि 109 स्पॉट्स हैं इस बार हमारे, जिसमें आउटसाइड शॉप्स भी है, कुछ महानगर पालिका के अंदर वाले शॉप्स है, वहाँ पर करने की इजाज़त है। उसके बाद फिर जो सोसाइटी के परमिटेड प्लेसेस है वहाँ पर करने की इजाज़त है। उसके बाद कुछ प्राइवेटली ओन्ड प्लेसेस रहेंगे, तो वो सब अप्रूवल उसमें प्रोसेस है, वो वहाँ पर सिटीजन्स को जा कर के वहाँ पे अप्लाई करना है और उसमें उसी तरीके से कुर्बानी होगी। जहाँ तक बकरों का भी सवाल है, बकरे भी पूरे रूल्स के तहत, पूरे भैंसे रहो या बकरे रहो, पूरे रूल्स के तहत जो भी होगा उसका मतलब ट्रेडिंग से लेके हर चीज़ तक रेगुलेटेड होगा। बुकिंग स्लॉट बुक करना पड़ता है?
हाँ, वो भी हमने इंतज़ाम कर रखा है। अगर वो करना है तो वो भी माई BMC ऐप पे सुविधा उपलब्ध है कि कौन से स्लॉट पे मेरी कुर्बानी होगी। हाँ, वो भी उपलब्ध करके रखा है हमने वहाँ पे। सर जो ट्रेडर्स आ रहे हैं बाहर से बकरा लेके, उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा? हाँ, देखिए ये चीज़ ना अभी हमने इंपोर्ट परमिशन का एक ज़रिया खोल रखा है, वो भी माई BMC ऐप पे है। यानी कि माई BMC ऐप पे आपको इंपोर्ट परमिशन मिलेगा, यानी कि कोई भी व्यापारी, अगर व्यापारी रहो, भैंसों का रहो या फिर ये तुम्हारा बकरे का है, तो उसको इंपोर्ट परमिशन अप्लाई करके अगर वो लेके आता है तो उसको कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा BMC ऑनलाइन ऐप आ रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बड़े जानवर को लाने की दिक्कत हो रही है मुंबई तक लेके आने के लिए, क्योंकि मंडी जो है वो शुरू होने वाली है। तो अगर जो व्यापारी मुंबई तक लाना चाहते हो तो आपकी तरफ से क्या गाइडलाइन है और आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वो सेफली मुंबई तक का वो जानवर ले? नहीं, इसमें एक हमको समझना ज़रूरी है सर कि महाराष्ट्र शासन ने भी बकरी ईद के गाइडलाइंस पशु संवर्धन की विभाग से जारी किए हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा एज़ पर द रूल्स होगा, जो रूल्स डिफाइंड है 1978 एक्ट के तहत, वो रूल्स के हिसाब से ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर इसके रूल्स के हिसाब से करेंगे ट्रांसपोर्टेशन तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।